नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर अब की बार हरियाणा रोडवेज में फ्री सफर नहीं कर सकेंगी बहनें, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा राफेल का पहला बैच, कल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने की उम्मीद। राज्य में संक्रमण का कहर, मौतों का आंकड़ा भी 400 के करीब। और अब समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस बार हरियाणा में बहनों को बसों में फ्री में यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि महामारी के केस प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसके चलते केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बहनों को इस बार रोडवेज की बसों में फ्री सफर का फायदा नहीं दिया जा सकता। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिसके चलते बसों में फ्री सफर की सुविधा की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पिछले 14 सालों से लगातार सरकार की तरफ से बहनों के लिए रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाती थी। भारत पहुंचने के लिए फ्रांस से रवाना हो चुके 5 राफेल विमान कल यानी 27 जुलाई को अल दाफरा एयरबेस पर पहुंचे हैं। राफेल फाइटर जेट की यह पहली खेप कल यानी 29 जुलाई की सुबह उड़कर भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर दोपहर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय सेना के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना बनाने जा रहे राफेल विमानों के लिए भारत में अंबाला एयरबेस को रणनीतिक और सामरिक महत्व के कारण चुना गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े की खास ताकत के तौर पर शामिल होने जा रहे राफेल के आगमन के बाद 20 अगस्त के आसपास औपचारिक इंडक्शन कार्यक्रम होगा। बॉर्डर पर संवेदनशील स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राफेल विमानों के लिए हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा का होम बेस के तौर पर चुना गया है, जिनमें से 5 राफेल के पहले बैच को अंबाला में उतारा जाएगा, जहां से लद्दाख बॉर्डर करीब है। राज्य में महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 844 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 218 मरीज मिले हैं, जबकि प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी 400 के करीब आ गया है। एक ही दिन में 9 हुई नई मौतों के कारण राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 32,413 हो गई है। अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,040 पर पहुंच गई है। हरियाणा में अभी भी 6,959 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी 156 मरीजों की हालत सीरियस है। इनमें 24 मरीज वेंटिलेटर तो 132 मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं। आज रेसलर द ग्रेट खली करनाल में पहुंचे। वो समाना भाऊ गांव में अपनी एक रेसलिंग एकेडमी खोल रहे हैं, जिसको लेकर वो लगातार हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। खली का कहना है कि उनका मकसद नशे को खत्म करके युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ानी है और भारत को आगे लेकर आना है। देखो, जो एकेडमी हम बना रहे हैं, जो पहली एकेडमी है मेरी, वो मेरी पंजाब में है, और जो दूसरी एकेडमी है वो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं समाना भाव में। और वो इसलिए बना रहा हूँ कि जो पंजाब हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन हैं उन पे बहुत एक जुनून है। जो हरियाणा के युवा है, बड़ा जुनून है और सब पे है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी है, चाहे उनके माता पिता चाहे कोई भी है, तो एक बच्चे की पूरी सपोर्ट करते हैं। और जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो उसी के में मतलब एक देख के कि भाई क्यों नहीं एक एकेडमी हरियाणा पे खोली जाए, क्योंकि हरियाणा के लोगों पे बहुत जुनून है। 12वीं की कक्षा के हरियाणा शिक्षा बोर्ड के परिणाम में इंद्री हलके के गांव कलसोरा की सीमा देवी ने आर्ट्स में जिले में प्रथम स्थान पाने में सफलता हासिल की है। उसकी इस उपलब्धि पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही सीमा देवी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में हुए कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। इसी के चलते रेस्ट हाउस में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने सीमा देवी को सम्मानित करते हुए उसको 5100 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी है। इस मौके पर जिस स्कूल में सीमा देवी पढ़ती थी, उसके चेयरमैन रणबीर गोयत ने भी सीमा को 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है।
करनाल के बजीरा गांव से एक ऐसा मामला सामने है जहां एक रोहताश नामक युवक का अपहरण करके उसके बाद उसे आवर्धन नहर में धकेल दिया गया। देर शाम लापता युवक का शव आवर्धन नहर से बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इसमें एक पुलिस कर्मचारी भी शामिल है। करनाल के खंडेंद्री के गांव खेड़ा का सास बहू का विवाद सांसद व विधायक के पास पहुंच गया है, लेकिन अभी तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है। न्याय पाने के लिए पीड़िता 3 महीनों से चक्कर काट रही है। इन सबके बीच न्याय की तलाश में पीड़िता करनाल के सांसद संजय भाटिया व विधायक राम कुमार के दरबार में भी अपने गुहार लगाने पहुंची। मैंने पुलिस के माध्यम से उसको पहले प्रयास किया था, फैसला भी करा दिया था। अब मुझे नहीं पता पुत्रवधू क्यों दोबारा उस फैसले से दूर चली गई है। दोबारा फिर माननीय जो हमारे सांसद हैं भाटिया जी पीछे आए थे, उनको भी यह समस्या रखी गई थी। उन्होंने भी जो मौजूद पुलिस के अधिकारीगण वहाँ पर थे, अधिकारीगण उनको उनके संज्ञान में लाया था और उनको कहा था, बेकायदा निर्देश दिए थे भी समस्या का समाधान होना चाहिए। फरीदाबाद में सबसे पुराने और बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर आने वाली है और ये वह है कि उन्हें अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हाल ही में बनाएगी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का नेहरू कॉलेज अब हिस्सा बनेगा। विधायक धीरेन्द्र गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नई बनी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का पार्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करके छात्रों को समस्या से निजात दिलाएंगे। फतेहाबाद के रतिया थाना क्षेत्र के गांव रत्ता खेड़ा में मंदिर निर्माण को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और हमले में ईंट पत्थर लगने से कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को रतिया नागरिक अस्पताल ले जाया गया और घायलों को इलाज के लिए लेकर आए लोगों ने पुलिस कर्मियों के मास्क नहीं लगाने पर लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी की और काफी देर हंगामे के बाद मुश्किल से पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। वहीं मंदिर निर्माण को लेकर हुए विवाद के मामले में एक पक्ष के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने वाले लोगों का जो वीडियो आया है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। जो रत्ता खेड़ा के अंदर मंदिर बनाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर किया गया, सिविल हॉस्पिटल किया गई। उसके बाद ना मौके पर गई और इसके अंदर सिंधा सिंह नाम का व्यक्ति डेड हुआ था। इसका भाई सोनू के नाम पर हमने FIR दर्ज कर दिया और 8 आदमियों के खिलाफ 22 नाम FIR दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जाए। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में युवा समाज सेवा संगठन सहादारा गांव के तेपला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DSP बराड़ा रजनीश रहे। इस अवसर पर अर्शनूर, जिसने 10वीं की कक्षा में गांव में तेपला से जो MM इंटरनेशनल मुलाना में पढ़ती थी, सबसे अधिक नंबर लिए हैं, उसे संगठन द्वारा सम्मानित किया गया और अपनी मुहिम मेरी बेटी मेरी छांव के तहत पौधारोपण भी करवाया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।